तो इंटरनली दोनों को पैसा दे दिया तो दोनों ही आराम से कम 5-6 साल तक तो और जंग लड़ सकते हैं और हम इस चीज को और लंबा खींच सकते हैं। बीच में अगर कुछ टारगेट करना हो, ये चीज कहनी हो कि शांत हो जाएगा, जो शांत हो जाएगा तो हम इंडिया को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन अब आप इस सिचुएशन को देखेंगे, यानी कि इंडिया, रशिया, चाइना, ब्राजील, इस वाली सिचुएशन को देखेंगे तो यानी कि ये एक तो नेटो वाला तरफ हो गया। अब ये जो अपना वाला तरफ है, इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि चाइना अब अपने हाथ मिला रहा है। चाइना रशिया से तो हाथ मिला के रखता ही है, अब इंडिया से भी हाथ मिला रहा है और RIC जिसका जिक्र अपनों ने कई बार अपनी वीडियोस के अंदर करा है, उसके अंदर अब वो सक्रिय करने की बात कर रहा है चाइना। चाइना के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन ने ट्वीट करा और ये कहा कि हम जो है रशिया, इंडिया, चाइना बिलैटरल टाइज के साथ आगे बढ़ सकते हैं, हम बातचीत कर सकते हैं, हमारे जो मीटिंग्स है अब उनको सक्रिय करना पड़ेगा, हमारा जो डांस है वो जिसकी भी बात करते हैं इन सब चीज़ों को सक्रिय करना चाहिए। और अब अमेरिका के लिए ये खतरे की घंटी हो सकती है। देखिए अमेरिका के लिए 2 खतरे की घंटी हो सकती है। पहली बात ये कि हाल ही में कुछ अमेरिका के यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के ओवल ऑफिस के अंदर कुछ लोग हैं जिन्होंने हाल ही में ऐसी चीज़ें कही जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अगर रशिया, इंडिया, चाइना खुल के खतरनाक तरीके से ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के खिलाफ आकर खड़े हो जाते हैं तो ट्रंप को पीछे हटना पड़ेगा। यहाँ पर